Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 10, gaseous exchange. So in our previous lectures we have firstly discussed about introduction of the gaseous exchange, about the chemical reactions, about the how the plants do the gaseous exchange, and how the human beings do the gaseous exchange. So we discuss here some type of respiratory disorder. So any disorder in respiratory tract cause serious hazard and respiratory disease. Some of the respiratory diseases are disorders are following: bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma and lung cancer. So student, as you study that our respiratory system is complex, it consists of many structures. So any disorder in any one type of structure may cause सीरियस हैज़र्ड एंड सीरियस डिसीज़. ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में आपने देखा है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो किसी भी एक स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर जो है वो रिस्पायरेटरी डिसीज़ कॉज कर सकता है, जिसमें से कुछ एक्यूट भी हो सकती हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती हैं. सो फर्स्ट इज़ वी डिस्कस हियर इज़ द ब्रोंकाइटिस. व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? डेफिनेशन: इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसमें अगर, जिस तरह हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसको डिस्कस किया था, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब कि ज़ख़म हो जाएं, कट्स लग जाएं, तो वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस में शामिल होती है. इसके साइंस क्या हैं? इट रिज़ल्ट, मतलब कि जब ये ब्रोंकाइटिस कॉज होती है तो क्या होता है? इट रिज़ल्ट इन एक्सेसिव एक्सक्रीशंस ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स. कॉजेज़ क्या हैं? इट कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट. ठीक है, मतलब कि जो हैं, अगर हम जो ब्रोंकाई है उसमें एक्सेसिव ऑफ म्यूकस हो जाता है और ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं. टाइप्स इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है. So what is acute bronchitis? It usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to bronchi or bronchioles. ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 वीक्स में एंड हो जाती है और इसमें जो भी पेशेंट होगा उसको परमानेंट डैमेज उसके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में नहीं होगा. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस: इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज़ ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन. इट यूजुअली लास्ट अबाउट 3 months एंड 2 weeks. 3 month या 2 weeks में इसकी जो है ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि ज़्यादा डेंजरस है ये ख़त्म हो जाता है. सिम्टम्स इसके क्या हैं? फीवर है, कफ है, माइल्ड वीजिंग है, चिल्स हैं, मतलब कि बुखार होगा, खांसी होगी, और माइल्ड वीजिंग मतलब कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो है वो सांस में आवाज़ आएगी, और चिल्स कहते हैं शिवरिंग होना, कपकपाहट होना. सो स्टूडेंट, यू सी हेयर इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कैसे जो है वो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होगी. आपको लीवर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. यहाँ पर देखें ऊपर आपके पास नॉर्मल ब्रोंकाई ट्यूब है. ठीक है, और नीचे देखें आपको इन्फ्लेमेटेड लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई ट्यूब है और थिक म्यूकस इसमें आपको नज़र आ रहा है. मतलब कि ट्यूब का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डैमेज हुआ है और फिल हुआ है. जब ये फिल हो जाएगा म्यूकस से, तो ऑब्वियसली जब म्यूकस से ये फिल हो जाएगा तो इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं, वो एक्सचेंज ऑफ एयर जो है वो इजीली अकर नहीं होगी, तो ये ब्रोंकाइटिस जो है वो कॉज करेगा. सो देयर वी डिस्कस अनदर वन इज़ द एम्फीसीमा. इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई. एल्वोलाई की वॉल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी या एल्वोलाई की वॉल जो हैं वो डैमेज होंगी. इट रिज़ल्ट इन लार्जर सैक्स बट विथ लेस सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज. इसमें जो एल्वोलाई हैं, एज वी नो एल्वोलाई आर द सैक्स, वो उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन गैसियस एक्सचेंज की सरफेस कम हो जाए क्योंकि उसमें स्वेलिंग कॉज होगी. एज लंग टिश्यू डैमेज, सो ओरिजिनल स्ट्रक्चर इट्स लॉस्ट, सो एयर डज नॉट एक्सहेल एंड ट्रैप्ड इन लंग्स. इट्स सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, इन्फेक्शन, वेट लॉस, डैमेज इफ़ 50% टू 70% टिश्यूज़. ठीक है, मतलब कि क्या होगा, जब सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे तो
लिवर अपना स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रख पाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर नहीं होंगी। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर नहीं होंगी तो 50 to 70% लिवर डैमेज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे नॉर्मल एल्वोलाई आपको साइड पे दिखाई दे रही है और एक एल्वोलाई विद एम्फीसीमा है, एंड यू कैन क्लियरली सी डैट कि जो डैमेज्ड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो देयर इज़ अनदर वन इज़ द नमूनिया, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इट may be double pneumonia. If pneumonia infection affect both lungs, इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर ये दोनों लंग्स पे इफ़ेक्ट करे तो ये डबल नमूनिया होगा। कॉजेटिव एजेंट्स इससे क्या हैं, ये किसकी वजह से कॉज करती है? द मोस्ट कॉज ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं, उसकी वजह से ये कॉज होता है, मतलब कि ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स कैसे इफ़ेक्ट करता है। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वोलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर्स, मतलब कि जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है जब वो एल्वोलाई में एंटर होगा तो वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देगा। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। सिम्टम्स क्या हैं? कोल्ड, हाई फीवर, शिवरिंग कफ विथ सेप्टम प्रोडक्शन। एंड ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर यूज़ हियर, मतलब कि वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। सो यू सी हियर, ये देखें आपको अपर वाली साइड पे ए में नज़र आ रहा है एल्वोलाई ओपन एयर स्पेस है, लेकिन ब्रोंकाइटिस में बी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज स्ट्रक्चर है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुई है इन एल्वोलाई में और एल्वोलाई सैक्स आर फिल्ड विद पस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल जो है वो फिलिंग हुई है, जब फिलिंग होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर नहीं होगी। So there is another is the asthma. Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of bronchi, more mucus production and narrowing of air walls. अस्थमा जो है ये एलर्जी की एक फॉर्म है, मतलब कि ये जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती, ये एलर्जी की एक फॉर्म है, किसी भी चीज़ से हो सकती है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की और मोर म्यूकसन होगी। सो कॉजेज़ क्या हैं? इफ़ इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंट्स, ये सेंसिटिव पेशेंट्स फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, मतलब कि जिस पेशेंट को अस्थमा होगा उसको डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होगी, ख़ास करके उनको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इफ़ेक्ट करती है, तो उसको सिर्फ एक चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी बल्कि इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें उस पर असरअंदाज होंगी। सो सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेजर सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग साउंड, कफ। ठीक है, मतलब हर पर्सन में अस्थमा की अपनी एक सिम्टम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉमन है, वीजिंग साउंड है और कफ है। ट्रीटमेंट क्या है? द केमिकल दैट हैव एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। दीज आर अवेलेबल इन इनहेलर्स, ऐसे केमिकल्स जो कि इसकी वॉल में म्यूकस को रिमूव कर सकें, वॉल ओपनिंग कर सकें, वो यूज़ किए जाते हैं और वो इनहेलर्स में मिलते हैं। सो स्टूडेंट यू सी हियर क्लियरली इन द पिक्चर एक्सेस ऑफ म्यूकस इन एस्थमिक लंग्स।